हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी अब सीयूटी का दौर आने वाला है। सीयूटी 2025 के एग्जामिनेशन सीयूटी यूजी 2025 का फॉर्म भी आने वाला है जल्दी और इसकी एग्जामिनेशन भी होने वाले हैं। जैसा कि हमारे संस्थान के ऑफलाइन बैचेस शुरू होने वाले हैं जल्दी ही सीयूटी के, ठीक है। इसके बारे में आपको भी ऑनलाइन जानकारी दी जाएगी। अगर आपको ऑफलाइन बैच करना है तो आप हमारे संस्थान में आकर इसमें बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। जो कि नीचे नंबर डिटेल लिखा होगा, ठीक है। नंबर आओगे आपके पास, नंबर पे कॉल करके आप सीयूटी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या है, कैसे है, कब बैचेस शुरू होंगे और क्या क्या सब्जेक्ट, जो जो आपको जानकारी चाहिए सीयूटी के बारे में आपको बता दी जाएगी, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन बैच अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे संस्था में आकर ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिए। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल हमारे दिए गए नंबर पर आपको बताया जाएगा। आप फोन कर लीजिए और आपको बता देंगे। और प्रैक्टिस शीट जितने भी होंगे आपको ऑनलाइन यहाँ पर हमारे ऑनलाइन चैनल पर अपलोड कराए जाएंगे। जिस भी चीज के खासतौर से मैथ और रीजनिंग के जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो मैं आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे सीयूटी, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। मतलब पहले आपको अगर ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वो टॉपिक फिर आपको उसका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। मतलब हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस वाइज कराया जाएगा, ठीक है। तो अब हम जानकारी करते हैं इसके सिलेबस क्या क्या है, मैथ और रीजनिंग के सिलेबस क्या क्या है और मैं क्या क्या कितना कितना इसका जनरल टेस्ट वेटेज है और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी बारे में बात करेंगे। तो आते हैं हम सीयूटी 2025 सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं और हम पहला सिलेबस डिस्कस करते हैं मैथ के बारे में। मैथ जो वेटेज होता है क्वेश्चन का वो लगभग 11 से 16 क्वेश्चन होता है आपके सीयूटी के पेपर में शिफ्ट वाइज अलग अलग। मतलब किसी में 11 में आ सकता है, किसी में 16, किसी में 12, किसी में 13, कुछ भी आ सकता है, लेकिन एवरेज यही होता है कि 11 से 16 के बीच में। क्लियर। अब इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है इसके बारे में, तो कितने टॉपिक को कवर करना है इसके बारे में आपको यहाँ जानकारी दिया जाए। जिसमें पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब बहुत सारा जो रूल होता है जिसमें बेसिक मैथ होते हैं, कुछ बेसिक कैलकुलेशन होते हैं, वही आता है सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत। रेशियो और परसेंटेज मतलब अनुपात और प्रतिशतता, ठीक है। इसके बारे में आपको अच्छा याद रखिएगा, आपको जो भी इस पेपर में सॉल्व करना है आपको पूरा बेसिक से सॉल्व नहीं करना होता है। इस पेपर का इस एमसीक्यू लेने का मकसद यही होता है कि आपको बेसिक, एमसीक्यू का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को बेसिक से नहीं करना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको उसमें कोई भी चीज ऐसा भी जो होगा जो आपको 9-10 में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, तो क्योंकि आपको बेसिक चीज अगर होंगी तो आपको प्रॉपर ध्यान में रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर एक्स मान के नहीं कराया कि माना इसकी वैल्यू एक्स है और एक्स का 40% कैसे नहीं। आपको डायरेक्ट उसी चीज को अप्रोच, आपको डायरेक्ट अप्रोच बताया जाएगा, कुछ ट्रिक अप्रोच बताई जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। वरना आपको प्रश्न को 3 से 4 मिनट लगेगा हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आपके पास मैक्सिमम 1 घंटा है और आप 15 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और खत्म हो जाए, ठीक है। तो आपको बेटर अप्रोच बताया जाएगा जिससे कि आप क्या हो 1 घंटे में पूरे क्वेश्चन को कर पाए। आगे तो रेशियो परसेंटेज भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताई जाएंगी। टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो तो पूरे बेसिक से ही लगते हैं, उसके लिए कोई ट्रिक यूज नहीं होता है, तो वो भी आपको बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बेसिक से लगा, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच लगाना है, ठीक है। एवरेज, मिक्सर एंड एलिगेशन, देखिए एवरेज और मिक्सर एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है तो उसको भी आपको बताया जाएगा। मिक्सर एलिगेशन पहली बार आप लोग माफ करना होंगे। मिक्सर एलिगेशन का मतलब होता है कि किन्हीं भी दो चीज को मिक्स करके जब एक नया मिक्सर बनाया जाता है तो उनका रेशियो और इनका रेशियो क्या होगा। जैसे मैं कहूँ अगर मैं 10 किलो ये लिया, 20 किलो इसका लिया और दोनों को मिला के मैंने बना दिया और एक मिक्सर बना, तो कितने अनुपात में मिलाया गया या क्या क्या चीजें मिलाई गई है, जिसका कितना प्राइस होगा, इस सब के बारे में मिक्सर एलिगेशन के बारे में बताया जाता है। जब इस टॉपिक को आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको और अच्छे समझाया जाएगा कि होता है क्या। उसके बाद CISI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सामान्य साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। जो आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको ये नहीं फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कहीं भी मैं आपको फॉर्मूला यूज नहीं कराऊंगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में केवल बेसिक को फॉर्मूला यूज होते हैं, अदरवाइज किसी भी इस टॉपिक में आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई भी फॉर्मूला आपको इस टॉपिक में नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चीज को ध्यान रखिएगा, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइड्रोजन डिस्टेंस बिना फॉर्मूला के यूज होगा। कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आपको यूज करने करने हैं वो हर टॉपिक की बात है। ट्रिग्नोमेट्री, हाइड्रोजन डिस्टेंस, ये भी आपको बेसिक फॉर्मूला नहीं बताया जाएगा, केवल और केवल ट्रिक बताया जाएगा जिससे आप देख के बता पाएंगे कि हाँ इसका आंसर यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में दो टॉपिक होते हैं, 2D और 3D स्ट्रक्चर। 2D मतलब जिसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जिसके अंदर लंबाई और केवल चौड़ाई होती है, और 3D का मतलब 3 स्ट्रक्चर जिसके अंदर लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तीनों का आपको ट्रिक बताए जाएंगे और कैसे कैसे आपको पेपर में सॉल्व करना है चीजों भी आपको बताया जाएगा। अंत में आता है DI मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब कुछ टेबल्स ऐसे होंगे, कुछ टेबल दिया रहेगा, पाई चार्ट दिया रहेगा, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आपको जवाब देना होगा।
यही कुल मैथ का सिलेबस है, इतना ही मैथ का सिलेबस है और इसमें से 11-16 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपको बहुत ही बेटर अप्रोच बताया जाएगा, बहुत ही प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। कुछ कुछ मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ कुछ टॉपिक को ऑनलाइन भी समझाऊं, लेकिन मेरी ज्यादा कोशिश, मतलब मैं आपको केवल यहाँ प्रैक्टिस सेट ही करा पाऊंगा ये। ठीक है, अगर आपको बैच चाहिए तो आप ऑफलाइन आइए और हमारे साथ करिए। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक की कुछ कुछ ना कुछ आपको बेसिक समझाऊं, क्योंकि जब भी मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो मैं आपको प्रॉपर बेसिक भी समझाऊंगा, आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा। लेकिन उतना ब्रीफली एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश करूंगा कि प्रॉपर पूरा समझा पाऊं। अब आगे आते हैं रीजनिंग के सिलेबस पर। रीजनिंग का सिलेबस क्या है? रीजनिंग में पहला डायरेक्शन, मतलब अगर मैं यहाँ से चला, पहले 5 मीटर उत्तर में गया, फिर 5 मीटर दक्षिण में गया, फिर 5 मीटर पूरब में गया, फिर 5 मीटर पश्चिम में गया, तो कुल मिला के मेरी दिशा किस प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में होगी, उस चीज के बारे में आपको डिफाइन करना होगा। आगे ब्लड रिलेशन, मतलब संबंध। ठीक, मतलब कौन इसके चाचा के पापा के नाना के काका क्या तुम्हारे क्या लगेंगे। ठीक है, या ए या रोहन, तो रोहन का भाई इसके मामा का चाचा का लड़का है, तो रोहन का उससे क्या संबंध है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। क्यूब एंड डाइस, क्यूब एंड डाइस का मतलब होता है कि जो भी डाइस होता है, जैसे फेंका जाता है डाइस होता है ना, जो सब लूडो खेलते हैं, लूडो में क्या होता है, खेले की क्षेत्र गिनती होती है, उसके बेसिस पे कुछ कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि 2 के पीछे कौन सा नंबर होगा, 4 के पीछे कौन सा नंबर होगा, 1 के पीछे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, या 4-5 डाइस देने का बताओ इसके नंबर के पीछे कौन होगा, तो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है कि प्रॉपर्ली और ऑर्डर क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे ए बी सी डी कामा जी एच आई जे कामा एल एम एन ओ। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा आएगा, तो ये चीज आपको बताना के लिए आपको पढ़ाया जाएगा इसको। ठीक है, चलिए, तो एनालॉजी हो गया, क्यूब डिवीजन हो गया, डायरेक्शन हो गया। मेंटल एबिलिटी मतलब आपकी जांच की जाएगी कि आप क्या क्या चीजें सोच पा रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको बताया जाएगा, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा। ऑर्डर, ऑर्डर केवल ऑर्डर एंड सीक्वेंस, मतलब कि कौन सा कैसे कैसा ऑर्डर होगा। ठीक, ऑर्डर सीक्वेंस मतलब इसको ऑर्डर में लेके आना है और इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे कोड होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि ए बी सी डी को मैंने 1 2 3 4 लिखा है, सी डी ई एफ को क्या लिखूंगा मैं। ठीक है, तो ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, तो इस तरह सबकी प्लेस वैल्यू लेना है यहाँ पर। इसी तरीके से आपको कोडिंग डिकोडिंग बताया जाएगा। एनालॉजी, अभी मैंने आपको बताया एनालॉजी, तो ये 2 बार लिखा गया है। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज का मतलब होता है कि नंबर का फॉलो करना। जैसे मान लो कि मैं कहूँ ये 2 है, 4 है, 6, तो अगला नंबर क्या आएगा, तो सब इवन नंबर है, तो ये 8 नंबर आएगा। इसी तरीके से नंबर सीरीज होता है। और कैलेंडर, कैलेंडर मतलब कौन सा दिन कब है, कौन सा दिन क्या आएगा, कब आएगा। अच्छा, एक टॉपिक और है, एनालॉजी को हटा के मैं लिख देता हूँ, उसको कहते हैं क्लॉक। उसको क्या कहते हैं, क्लॉक। ठीक है, क्लॉक मतलब कौन से बने, जैसे 4:50 पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 8:09 पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, या 4 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, या 4 बजे का, जब 4 बज रहा हो तो जल का प्रतिबिंब उसमें क्या कितना बनेगा। ठीक है, 4 का मिरर इमेज क्या होगा, तो ये सब आपको बताएगा। और कैलेंडर, कैलेंडर का मतलब आज जुलाई 1997 को कौन सा दिन था, डायरेक्ट से पूछेगा आज से 40 दिन पहले कौन सा दिन था, आज से 50 दिन बाद कौन सा दिन है, अगर आज सोमवार है तो आज से 180 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसके बारे में आपको प्रॉपर ट्रिक के जरिए बताया जाएगा और आपको झटके से 10 से 20 सेकंड में आप हर एक प्रश्न को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये रहा पूरा सिलेबस हमारा सीयूटी का। इसी को आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर भी, ऑफलाइन बेच पे भी और ऑनलाइन बेच, ऑनलाइन भी। ठीक है, हमारे इसी चैनल पे आपको ऑनलाइन इसकी पढ़ाया जाएगा और ऑफलाइन भी कवर कराया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस सेट पूरी कराई जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका मतलब लगभग तैयार है या चीजें आप कर पाएंगे, तो आप केवल प्रैक्टिस सेट के जरिए भी आप हमारा प्रैक्टिस सेट के जरिए भी ऑनलाइन क्लासेस देखकर आप उसको प्रॉपर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, जिससे क्या हो बच्चे के पास वो पहुंच पाए और वो सीयूटी की प्रॉपर तैयारी कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।